खुशबू फैल गई है, जैसे हरन का नाफा फूट जाने से सारा जंगल मुश्क की खुशबू से महकने लगता है। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है। नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। जिस तरह से पुल के लिए सुतून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीख बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बार फिर से आपने माहौल बहुत बेहतर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया और एक बार फिर से आप सुनने और सुनाने के लिए तैयार हो गए। ये जाहिर सी बात है, नाते रसूल की मोहब्बत है और नाते रसूल से बेपनाह इश्क है, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। नाते रसूल हम ऐसे ही रिवायती तौर पे नहीं सुनते हैं, तफरीह तबाह के लिए नहीं सुनते हैं, लज्जत हासिल करने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि कभी कभी तो नात का शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकालकर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। ये नात के शेर का कमाल होता है और ये नात के शेर का इख्तिसास होता है। लेकिन लोग नात का शेर कभी कभी ऐसा सुनते हैं और इस अंदाज से सुनते हैं कि गोया वो शेर नहीं सुन रहे हैं, कोई दूसरी चीज सुन रहे हैं। जो भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जमीन पर, जो फर्श पे बैठे हुए हैं, जो हमारी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो बहुत बेदार हैं, पूरी जिंदगी उनके अंदर नजर आ रही है। जो बुजुर्ग हमारे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम उनसे बहुत कुछ तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो नौजवान भाई हैं, हम उनसे इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका भी फर्ज है कि आपके भी जज्बात यहाँ बेदार होकर सामने आए और हमारी नजरों के सामने मौजूद हो, तो यकीनन इसमें एक चार चांद लग सकता है। बहुत पहले एक शेर हम पढ़ा करते थे 8 से 10 साल पहले। यह उस वक्त की बात है जब मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी मिंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि जब तक बिका ना था तो बहुत बोलता था वो, जब तक बिका ना था तो बहुत बोलता था वो, किसने उसे खरीद कर खामोश कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब आदमी को कुर्सी मिलती है और जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो बोलना कम कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं वो लोग भी भरपूर तरीके से बोल रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हम मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है नेमतें अल्लाह की बिखरी हैं दस्तरखान में, नेमतें अल्लाह की बिखरी हैं दस्तरखान में, सच्चे रोजेदार की तो ईद है रमजान में। जाहिर सी बात है हम जिसका इंतजार कर रहे थे, हम उस इंतजार की घड़ियों से निकलकर असल मंजिल की तरफ सफर करने वाले हैं। लेकिन ए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? शेर हम पढ़ रहे हैं, प्यास आपको लग रही है? एक शख्स जो है, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को लेकर कहीं सफर में जा रहा था। बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार था, बच्चा पैदल चल रहा था। जब एक आदमी की नजर इस पे पड़ी तो उसने कहा कितना जालिम बाप है, खुद तो घोड़े पर सवार है, बच्चा पैदल चल रहा है। बूढ़ा घोड़े से उतर गया और उसने अपने बच्चे को घोड़े पर बैठा दिया। अभी कुछ दूर चला था कि एक दूसरे आदमी ने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा कितना बेवकूफ बेटा है, खुद तो घोड़े पर सवार है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। बूढ़े को ये बात लग गई तो वो भी घोड़े पर बैठ गया। अब बूढ़ा भी बैठा घोड़े पे, बच्चा भी घोड़े पे बैठ गया। अभी कुछ दूर बढ़ा ही था कि एक तीसरे आदमी ने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा कितने जालिम हैं ये लोग, एक बेज़बान जानवर पर दो सवार हैं। बूढ़ा भी उतर गया, बच्चा भी उतर गया। अभी कुछ दूर बढ़ा ही था कि एक चौथे आदमी की नजर पड़ी तो उसने अपनी अक्लमंदी का सबूत पेश करते हुए कहा बेवकूफी की भी हद होती है, सवारी मौजूद है, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस कैफियत से भी कभी कभी गुजरना पड़ता है। बहुत अच्छा आप सुन रहे थे माशाअल्लाह। एक नात का शेर सुनिए कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुदी, ये हमारे जलसों का मिजाज है। जब तक चीख और चिल्ला कर नहीं पढ़ा जाए तब तक वो अच्छा शेर माना ही नहीं जाता, नहीं माना जाता है। जब तक खूब चीखा नहीं जाए, जब तक चिल्लाया नहीं जाए, तब तक लोग समझते हैं शेर अच्छा ही नहीं है। अरे भाई आप लोग अच्छे लोग हैं, कभी कभी अच्छे शेरों की कद्र कर लिया कीजिए, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह तो बोलिए।
नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो। और आपसे हम क्या शिकायत करेंगे जब अपनों से मुझको शिकायत है कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। बीमार खुद ही हो गया अच्छा, मेहनत नहीं जया। सुनिए एक शेर कि चांद जब आसमान से निकला, चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब चावल धान से निकलता है तो उसे कितनी मंजिलों से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से एक शायर जब शेर लिखता है तो उसे कितनी मंजिलों से गुजरना पड़ता है। ख्याल आता है, जज्बा बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, फिर उसके बाद लफ्जियात का इंतखाब होता है, फिर शेर बनता है, फिर उसके बाद मिसरा बनता है, तब शेर बनता है, तब आपके हुजूर और आपकी अदालत में पेश होता है। और आप समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है, नहीं, अब बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा आशिक हुसैन साहब क़िबला चिश्ती तशरीफ लाने वाले हैं। मगर उससे पहले सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरबार का एक परवरदा, सरकार मुजाहिद मिल्लत की चौखट को चूमने वाला एक शायर, सरकार मुजाहिद मिल्लत की करामत कहिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत की अता कहिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआ कहिए, सरकार मुजाहिद मिल्लत की नेक ख्वाहिशात की तकमील कहिए, जो फनाफी शेख की मंजिल पर फाइजुल मराम है। शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन का ताल्लुक सरकार मुजाहिद मिल्लत के हवाले से पूरे मुल्क में जाना और पहचाना जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि पूरा मुल्क जिस शायर के लिए अपनी पलके बिछाए रहता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। जरा एक बार आहिस्ते ही सही, लेकिन एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए आप। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जब इतने लोग बेदार हो गए तो जरा एक बार सब लोग बेदार हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सलीम चिश्ती अलैहि रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाम से जब भी कोई कलंदर चढ़ता है तो शाहों के सीने पे खंजर चढ़ता है। अब तक है हसन की नातों का चर्चा, अच्छा खासा शेर बराबर चर्चा।